अरे भाई अब हो रही है तो स्टार्ट। रिकॉर्डिंग करते आ रहा हूँ, पैर संभल संभल के रख के। स्टार्टअप हो रही है ये। हमारा जो स्टे था वो ठुलठौल में हुआ। और जैसे ठुलठौल पहुँचे, रात होते होते जो मौसम था वो फिर से पूरा घिर गया और 9 साढ़े 9 के आस बहुत तेज़ बारिश, शायद 1 बजे का टाइम था। तो वो हवाएं इतनी तेज़ थी कि वो टिन के ऊपर जो पन्नी उन्होंने बिछाई थी वो पूरी उड़ी और जो पत्थर थे वो बहुत ज़ोर से खड़खड़ाए। तो हमें एक बार के लिए तो लगा कि वो पत्थर पहाड़ के ऊपर से गिर रहे हैं। अभी तो यार तारे लगे थे यार आसमान में, वो भाग गया ना तारा, एकदम आ गया ले लो। तो उस देर तो बहुत देर तक नींद नहीं आई, शायद एक डेढ़ बजे के टाइम पर की बात है। कुछ लोग डर में थे कि ये कहीं छत गिर ना जाए, पर हम सभी लोग इतना थके हुए थे कि हमने चुपचाप सो जाने का फैसला किया। धीरे धीरे रात बीती और करीब 5 बजे के बाद लगभग सभी लोग नींद से जाग चुके थे। करीब 9:30 बजे फुल ठोक से हमने चलना शुरू किया। थाल टॉक से निकलने के बाद जो पहला पड़ाव आता है वो चप्पू टॉप कहते हैं उसको। वहाँ पे भी भेड़ वाले रुके रहते हैं। ये सफ़र कुछ ऐसा है कि यहाँ से आप सिर्फ बुग्याल ही देखेंगे, पेड़ आपको बहुत कम मात्रा में दिखाई देंगे। तो चप्पू टॉप से कुछ थोड़ा दूर चले थे तो बुग्यालों की जो भव्यता है वो हमें दिखाई पड़ रही थी। कितने बड़े बड़े हैं ये वाकई में घास के मैदान। हम अच्छी स्पीड बनाए हुए थे, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टॉप लेते हुए और नज़ारों का आनंद लेते हुए। पे कर रहे हाँ, थोड़ा ऊपर जा सकते हो तो ऊपर रुको। हाँ, मेरे जगह तुमको ठीक लगता है। पानी आने के लिए ना। और नज़ारों का आनंद लेते हुए हम रंथन टॉप पहुँचे। रंथन टॉप में एक बड़ा सा स्टोन है जहाँ पर उसकी ऊंचाई भी बताई गई है। उसकी ऊंचाई करीब 3925 मीटर है। एक तरह से ये एक खुशी सी पैदा कर रहा था अंदर कि आखिर हम इतने ऊंचाई पे मौजूद हैं। और इसी के साथ हम इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे थे, उन बुग्यालों में चल रहे थे। चलो चलो। तो रास्ते में भेड़ वालों से मुलाकात होती रही थी। तो उस दौरान कुछ रोचक लोगों से जिन्होंने बहुत सही तरीके से हमें समझाया कि आखिर ब्रह्म कमल क्या है, तो उनसे पता चला कि
ब्रह्म कमल को सीधे नहीं सूंघा जाता, क्योंकि ब्रह्म कमल की वजह से ब्रह्म कमल के जो पॉलन्स हैं उनकी वजह से सर दर्द होता है। और उन्होंने हमसे दवाई मांगी, तो हमने उनको सर दर्द और जुकाम की दवाई दी। उसको लेने के बाद हमने उनसे पूछा पानी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि आगे अगर आप बुग्यालों में पानी ढूंढें तो उन जगहों पे ढूंढना जहाँ पे पत्थर हों। तो इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ रहे थे, पर इन जगहों से अच्छी तरह से वाकिफ ना होने के कारण हमें पानी नहीं मिला। पानी का कंसर्न बहुत बड़ा है, गुफा है यार यहाँ नीचे पे, देखिए मैंने खुदा से सीख लिया है। खुदा क्या कह रहे हो? पानी सबसे मेन है। हाँ कैंपिंग साइट पानी के हिसाब से ढूंढी जाएगी, हाँ, है ना, वैसे के हिसाब से। पर इतनी बुरी किस्मत भी नहीं रही कि थोड़ी समय बाद हमें दूसरे भेड़ वालों का एक कैंप मिला। यार हम चल ले रहे हैं, हम तो कंटिन्यू वाले हैं, आज ही आए हैं सर बोल दिया ना यार। उसमें हमारी मुलाकात 2 लोगों से हुई। मूल गांव उनका नामिक था। वे लोग पेशे से गडरिए हैं, और तो उनसे मुलाकात होना ऐसा रहा कि हम उन्हीं के साथ चल दिए, और उन्होंने हमारे लिए पानी भी मांगा, साथी भीड़ वाले से अपने। तो उनके साथ चलते हुए फिर मज़ा सा आने लगा कि वो वहीं के लोग हैं, और उनसे उन्हीं की बातें सुन रहे थे। और ऐसा होता रहा, तो कुछ रंतन से कुछ आगे निकले थे, फिर हमें भीड़ वाले मिले। वो नमस्ते, आप कितनी दूर से आ रहे हो? हम ये रुमा गले छोटे वहाँ बीता बंदी। अच्छा, अब आप भेड़ लेके नीचे को जाओगे? हाँ आप जा रहे हैं, सा ठंडा हो गया, बर्फ गिर रहा है वहाँ। अच्छा, तब ये टाइम क्या हो गया होगा? टाइम आपका 12 12 के कोई पहुँच जाते हैं साहब, यही नीचे जाते हैं चुपवा। अच्छा, चुप्पा टॉप तक जाओगे आप लोग? चुपवा टॉप। हाँ, आप तो आराम से पहुंच जाओगे। हाँ, कहाँ घुस रहा है? कुछ मत कर, चली जाएगा। देखो अभी हम चलते होते ना तो सब वो हो जाते। ये कहाँ से आएगा इन्होंने? ना इनका एक वो भी, देखिए इसका बच्चा हुआ है। जैसे कुत्ता है ना ये। हाँ, ये लोग नहीं भगाते हैं, लाइन से बाहर कुत्ता भगा के लाएगा। नहीं वो तो भगा के लाएगा, फिर भी हमने तो जगह देनी पड़ेगी ना। कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है। कौन है कितना बड़ा? ये वाला, ये जिसकी सींग टेढ़ी है। छूना ना मत उनको। मैं ऐसा कह रहा था, लगता देखो देखा उसके पीठ में पूरा लगा रखा है। वो तो ये सामान पोखता होगा ना, राशन है उसमें, कुछ मत करना है जैसे। हाँ, अच्छा 15-20 दिन आप यहीं घुमाओगे इनको, फिर नीचे को जाओगे? आपका गांव यहीं हुआ? लीती कहाँ हुआ? पानी है? हम तो खुद ही वहाँ पानी के लिए रुक रहे थे। नहीं है क्या पानी? अच्छा, वो दे देगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर उन भीड़ वालों ने कुछ देर ब्रेक लिया, तो हम आगे निकल गए। हमारी मुलाकात बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी से हुई। पेशे से यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है, उनका नाम है बलवंत सिंह मेहता। पास ही के किसी गांव के हैं, उस इलाके के पास के किसी गांव के हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वे कंटेंट उस तरह से बनाते हैं जो हिमालय के कल्चर को प्रमोट करे, और ब्रह्म कमल की जो ये प्रथा है जिसमें ब्रह्म कमल को बेतहासा तोड़ा जा रहा है हिमालय से बिना किसी रोक टोक के, उसके बहुत खिलाफ है। अरे हाँ, ये नंदा देवी राजहाट यात्रा में गए थे हम लोग। हाँ, ब्रह्म कमल तो लाना नहीं चाहिए वैसे, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, पर बहुतायत मात्रा में ले आते हैं। वो देखो ब्रह्म कमल सामने दिख रहे हैं, वो पर वहाँ पर वाइट फ्लावर जो है, हाँ ये है ब्रह्म कमल। आपको अगर वहाँ नहीं दिखेंगे ना, तो वहाँ पर है जो वाइट वाले फ्लावर नहीं, वो ऊपर और टॉप में 2 दिख रहे हो। हाँ, ये ब्रह्म कमल है। ये वैसे मैं इसको तोड़ने का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि नेचर में ये ख़त्म हो गया है।
सही बात है। सुदम तक पहुंचता था, मिलता था ये। आज वो हीरामणि ऊपर अभी बर्फ़ पड़ी थी कल रात बहुत ज़्यादा। कल रात बहुत बर्फ़ पड़ी ऊपर, जहाँ फ्लावर मिलते हैं, जहाँ एंड कंडीशन में पहुंचा है वो। तो तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे मैं ये मैसेज देता हूँ लोगों को कि आप तोड़िए मत, क्योंकि वो एंडेमिक कंडीशन में है ना, तो विलुप्त तो होने वाली कगार पे है। ये फूल बहुत चाहिए भगवती को, ज़्यादा क्या चाहिए? क्यों? तो कहाँ वहीं रहोगे क्या? हम यहाँ से फिर खलिया जाने, हमने खलिया से रिटर्न होगा हमारा। अच्छा। नहीं, आज तो आप वहाँ रहोगे ना शायद, सुदम पर। वहाँ पर बगरी वालों के साथ रहना। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे कुंड तक। यहाँ आगे सुदम कुंड तक नहीं पहुँच पाओगे। पहुँच जाओगे वैसे? कितनी स्पीड है तुम लोगों की? हम तो अभी आप लगाओ, हम वहाँ से आए नीचे से। 9:30 से ठुलडॉक। हाँ ठीक ठाक चल लो फिर, बोझा तो तुम्हारे पास है ही। हाँ यहाँ वो बकरी वाला है ना, उसके बाद 4 दिनों के लिए, क्योंकि उसका साथी आज नंदा देवी में चले गया, अकेला ही है वो। अगर तुम चाहोगे तो बहुत, क्योंकि कल रात बहुत तेज बारिश हुई, ओले भी आए, बर्फ आई है ऊपर वहाँ कुंड से ऊपर को। अगर इस टाइप का हालात रहेंगे तो फिर आप ऐसे में कैसे रहोगे? आपको तो एंजॉय करना है ना। आपको आता दूसरा टाइप का ऐसा बताया, वो लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी तुम्हारी। देखो फिर बेटा, जाओ शाबाश, खुश ठीक है, रहो। ठीक हाँ? है। शुभ तो इसका सोल्यूशन देते हुए उन्होंने कहा कि इतने ब्रह्म कमल ले जाने की वास्तव में ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माता को सिर्फ एक ब्रह्म कमल पड़ता है और वो एक ब्रह्म कमल ही लेके चल रहे थे वहाँ से, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनसे कुछ देर बात रही, फिर उन्होंने बताया कि सुदुंग खाल जो सामने पड़ने वाला है, उसमें अगला पड़ाव है सुदुंग खाल जो हमारा, जहाँ हमने कैंप करने का विचार बनाया था। तो वहाँ पे हमें एक भेड़ वाला मिलेगा जिसके साथ ये अभी घर गए हुए हैं, तो हम उसके साथ रुक सकते हैं। तो सुदुंग खाल तक हम निकल पड़े। तो सुदुंग खाल पहुंचने से पहले हमें एक जगह रेस्ट करना पड़ा, क्योंकि बुग्यालों का सफ़र है, ऑक्सीजन कम रहती है और हमारे पीठ में वजन था। चलने की आदत ना होने के कारण हम रुक के ही चल रहे थे। तो वो स्पॉट ऐसा रहा कि वो उस जगह पे काफ़ी पत्थर थे। तो मैं वहाँ पे बैठा उस जगह को एंजॉय कर रहा था, उस नज़ारे को एंजॉय कर रहा था। थोड़ा बहुत कोहरा था, पर वो ज़्यादा दिक्कत पैदा नहीं कर रहा था, क्योंकि आसपास बहुत सारे खूबसूरत फूल दिख रहे थे। पास में एक चूहे सा दिखने वाला जानवर दौड़ता हुआ दिख जाता था। तो इसी दौरान हमारे एक साथी की नज़र एक फूल पर पड़ी। यहाँ वाला कहाँ गया ब्रह्म कमल? हाँ, बराबर जैसा ही है। तो उस ब्रह्म कमल को देखने के लिए हम लोग उसकी तरफ बढ़ गए। तो ब्रह्म कमल वाकई में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। उससे एक अलग सी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। तो उसको थोड़ी देर निहारने के बाद हम वहाँ से आगे बढ़े सुदुंग खाल की ओर। सुदुंग खाल पहुँचे। सुदुंग खाल में वो झोपड़ी तो दिखी जिसका जिक्र बलवंत जी ने किया था, पर उस झोपड़ी में कोई था नहीं। पास में भीड़ वालों का कुत्ता दिख रहा था। तो हमने इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि ये हो सकता है कि ये जो भीड़ वाले हैं ये कहीं गए हों। तो हमने आपसी सहमति से यह सोचा कि हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे किसी ने जिक्र किया था कि इस इलाके में एक उडियार भी है। उडियार जिसका मतलब गुफा होता है, पहाड़ी भाषा में उसे उडियार कहते हैं। तो उस जगह को सुदुंग उडियार कहा जाता है। तो हमें उसका जिक्र किया गया था हमसे। तो हम सुदुंग उडियार को देखने के लिए आगे को बढ़ गए। तो उस जगह पे बैठे हुए थे, तो हमारी मुलाकात फिर से उन्हीं नामिक के जो गडरिये थे उनसे हुई। उनसे मुलाकात ऐसी रही कि
उन्होंने बस हमें बोल दिया कि अब तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको नंदा कुंड के बहुत करीब लेके चलेंगे, हम इतने नज़दीक ले जाएंगे कि आप सुबह उठ के नंदा कुंड के दर्शन कर लेंगे। तो हमने सोचा कि इसमें हर्ज क्या है, क्योंकि ये लोग इसी इलाके में रहते हैं, तो इनसे ज़्यादा इस इलाके को कौन जानता है। तो हम उनके साथ सुदुंग से आगे को निकल लिए। इस दौरान हम वाकई में बहुत एल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, और ये महसूस भी होने लगा था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप बुग्यालों में कभी सफ़र करते हैं तो पेड़ ख़त्म होते हैं तो बुग्याल शुरू होते हैं, और बुग्याल ख़त्म होते हैं तो एक पथरीला रास्ता शुरू होता है। तो उनमें चलते हुए हम एक जगह पे रेस्ट कर रहे थे, तो उस दौरान फिर से यात्रियों से मुलाकात हुई। ये पत्थर बहुत पहले गिरे होंगे ना, ये तो बहुत पहले हमने ऐसे ही देखा है। कौन सी पत्थर ये वाला ये पहले नहीं थी ऐसे? हमने ऐसे ही देखा हमने तो। अच्छा, पहले से ऐसे ही है। अच्छा, आपने से वैसे देखा? ऐसा देखा हमने देखा। वही तो कह रहा हूँ, मैंने भी ऐसे सोचा ना कि आपने पत्थर गिरते हुए देखे। तो उनसे कोशिश करी हमने जानकारी लेने की कि आखिर नंदा कुंड के बारे में कोई मान्यता है ये सब, पर उनको ज़्यादा पता नहीं था। उनके पैसे में इतना समय ही नहीं, कि वो इतनी फुर्सत ही नहीं थी उनको कि ये सब चीज़ें वो जानते, उन चीज़ों के बारे में बात करते। तो अब हम जिस जगह पे थे, उस पथरीले रास्ते को पार करके हम, उस जगह का नाम था रेला गेट। रेला गेट में थोड़ी देर इंतज़ार किया, तो वहाँ पे हमारी मुलाकात उस इलाके में मौजूद, उस इलाके के एक तरह से सबसे बड़े, जो उस इलाके के जानकार हैं, उनसे हुई, जो वहाँ के अनवाल उन्हें कहा जाता है। मल्ला जोहाड़ से वो लोग आते हैं, पेशे से गडरिए रहते हैं, और 4-4 महीने का जो समय है उस इलाके में बिताते हैं। लोगों की भेड़ लेके आते हैं, कुछ उनकी भेड़ें होती हैं, और उनका पेशा ही है कि वो उस इलाके में ही अपना समय बिताते हैं। तो उन्होंने जिद की कि हम उनके साथ चलें। एक तरह से उनको देख के लग भी रहा था कि उनकी ज़िंदगी में कितना समय वो लोग अकेले बिताना पड़ता है उन्हें, क्योंकि हमें देख के वो लोग बहुत खुश हुए, हमें देख के काफ़ी खुश थे। तो कुछ समय उन्होंने हमें आसपास का इलाका दिखाया। वो यहाँ को लग रहा है मुझे थोड़ा सीधा टाइप को। हाँ, यहाँ तो पूरा सीधा ही है ना। हवाई हवाई चलेंगी रात को? हवा तो नहीं चलेगा ना, कम चलेगा। ये घाटी है ना, इसमें तो मेरे को लग रहा है ज़्यादा चलेगा। वहाँ से नीचे से पूरी हवा ऐसी आएगी, मुझे भी थोड़ा ऐसे छुपा के लगा। हमने उनसे पानी के स्रोतों के बारे में पता करा, तो उन्होंने कुछ देर हमें घुमाया। इस दौरान मुझे मुनाल देखने को मिला। फिर हमने देखा कि उनका कैंप जो था वो नंदा कुंड का जो रास्ता था जिसमें हम कल चलने वाले थे, उससे काफ़ी दूर था। अरे डंगर पहाड़ है। मैंने देखा नहीं वहाँ लोग के लिए, मैं तो वो इसको देखती हूँ। वो बर्फ, वो सफ़ेद जो दिख रहा है वो बर्फ कल रात गिरा है। तो हमने उनके साथ ना जाके ऊपर ही एक तालाब के पास में, जो जहाँ पे बरसाती पानी इकट्ठा हुआ था, वहाँ पे कैंप लगाने का प्लान बनाया। और इस तरह से हमारा दिन वहाँ पे ख़त्म हुआ। पर जैसी बारिश शुरू हुई तो हमारी दिक्कतें बढ़ गई, और उस इलाके में लकड़ियाँ मिल पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। पर जो बर्नर हमारे पास था, जो हमें कमलदा ने दिया है, उसने काफ़ी हेल्प की उस जगह पे। तो तुरंत से चाय बनाई गई, सबने चाय पी, और शाम को 7 बजे के बाद मौसम काफ़ी ख़राब हो गया। पर हैरानी की बात ये रही कि रात के 9 बजे के समय हमें शंख की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो ये शंख की आवाज़ उस जगह से आ रही थी जो रेला गेट के पास में मैंने जिक्र किया कि वहाँ पे एक मंदिर था। तो उस जगह पे गांव वाले पूजा करके जाते हैं जब भी वे यात्रा करते हैं। तो ये एक तरह से, हम तो वहाँ पे कैंप करके सो गए थे, हमें आराम मिल रहा था एक तरह से, बारिश से हम बचे हुए थे। पर
उन गांव वालों पे जो लगातार बारिश पड़ रही थी, उसके बावजूद उनकी जो आस्था थी वो एक तरह से अडिग थी। तो ये देखकर एक तरह से खुशी भी रही, आश्चर्य भी रहा। और कल फिर नंदा कुंड की ओर जाने का विचार है और उसी को हम पूरा करेंगे। फिर वापसी होगी खलिया की तरफ। इस सफ़र का दूसरा भाग हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। देखने के लिए स्मार्ट ह्यूमन के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें।